तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर से जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जितने भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसी में रिवाइज कर दिया जाएगा। आपको हर एक चीज़ जो है वो इस वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले जानने वाली जो बात वो है, तो ये चीज़ है कि अर्नेस्ट मेयर के बारे में, कि आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तो सबसे पहले उनके बारे में याद रखना है कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको कहते हैं, तो वो थे अर्नेस्ट मेयर। जो अगर हम इनका नाम रखें तो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के अंदर जो है वो इनका नाम हम जो है वो रख सकते हैं। अगर अभी तक के जितने भी साइंटिस्ट हैं, अगर उनमें की अगर लिस्ट बनाई जाए 100 साइंटिस्ट सबसे अच्छे साइंटिस्ट, तो उसमें से 100 में से एक नाम जो है वो अर्नेस्ट मेयर का भी रहेगा। और डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको कहा गया था, तो अर्नेस्ट मेयर को कहा गया था। और दूसरी बात इनमें याद रखनी है, जो मेन चीज़ है वही हम इसमें बता रहे हैं कि इनको जो है वो 3 प्राइज़ मिले थे। और वो कौन कौन से थे, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी किसको कहते हैं, अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके नाम पर 3 प्राइज़ जो है वो दिए गए थे। पहला प्राइज़ था बाल्जन प्राइज़ 1983 में, दूसरा प्राइज़ था जो है वो इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, और तीसरा प्राइज़ था क्रैफोर्ड प्राइज़ इन 1999। तो ये तीनों बातें आपको जो है वो याद रखनी है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी किसको कहते हैं, अर्नेस्ट मेयर। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको कहते हैं, अर्नेस्ट मेयर। और उसके बाद से कौन कौन से प्राइज़ थे वो नाम याद रखने हैं। ठीक है, आगे आते हैं। चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, लिविंग वर्ल्ड। तो व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग जो है वो क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, हम किस चीज़ को लिविंग कहेंगे, तो इसमें हम लोग यही देखना है कि क्या चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी होती है लिविंग की, क्या चीज़ है मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, ये सभी चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर हमें लिविंग को डिफाइन करना है तो हमें क्या ऐसे कैरेक्टर को देखना पड़ेगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिसाइड कर दे। जैसे कि हम कह सकते हैं ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद से माउंट सुटेबल रिस्पॉन्स कम आउट आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें इविडेंट सोचना हो कि लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग किसको हम कहेंगे, तो हमारे माइंड में क्या क्या आता है, तो ग्रोथ आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ये सभी चीज़ें जो है वो हमारे एग्जैक्ट माइंड में आएगी कि हाँ ये सभी चीज़ें जिसके अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी होगा, ये जो है वो क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो वन कैन एडेड फ्यू फीचर ऑफ लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ओरिजिनेट, इम्पैक्ट, इमरजेंस ऑफ दिस लिस्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं कि लिविंग जो है वो उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर हाँ ये प्रॉपर्टी है तो वो लिविंग है, तो वो कुछ है जैसे कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, खुद ही वो बॉडी अपनी सेल जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करे तो वो लिविंग की प्रॉपर्टी है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है, ये सभी प्रॉपर्टी क्या है, लिविंग की। तो ये उतना मतलब है नहीं। आगे यहाँ से आते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो क्या मतलब देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो ग्रो होते हैं। क्या ग्रो जो है वो ग्रोथ जो है वो हमारी लिविंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो वो देख लेते हैं। तो इंक्रीज इन मास, सबसे पहली बात अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ 2 पार्ट में हो सकता है। पहला जो हो सकता है वो हो सकता है इंक्रीज इन मास, मतलब कि अगर उसका वेट बढ़ जाए। और दूसरी बात हो सकती है कि अगर उसका नंबर बढ़ जाए तो भी हम बोलेंगे कि ये जो है वो क्या है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई वस्तु जो है 2 केजी की थी, वो 2 केजी से 3 केजी की हुई, तो ये क्या कर रहा है, वो भी ग्रो तो हुआ, मास में मतलब मास में बढ़ा, यानी कि वो ग्रो हुआ। कोई एक चीज़ थी, एक चीज़ से 2 चीज़ हुई, ये भी जो है क्या हुआ, नंबर में बढ़ा, यानी कि वो भी एक तरह का ग्रो है, वो भी एक तरह का बढ़ा। तो कह रहा है कि इसके जो ट्विन कैरेक्टर होते हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, जो ग्रोथ की 2 प्रॉपर्टीज होती है कि इंक्रीज इन मास, अगर मास में बढ़ोतरी हुई तो भी ग्रो है, अगर नंबर में बढ़ोतरी हुई तो भी ग्रो है। ये ट्विन कैरेक्टर होता है, ग्रोथ का 2 कैरेक्टर होता है। अब ए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है। जैसे कि हम लोग की बॉडी है, हम लोग के अंदर सेल डिवीजन होता है, उसकी वजह से हम लोग ग्रो करते हैं। लेकिन इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पेन। और अगर वहीं पर हम प्लांट की बात करेंगे तो ये जो सेल डिवीजन है, ये जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ होती है। बट अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो दिस ग्रो सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। लेकिन ये जो
एनिमल्स होते हैं, एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो कुछ एज तक होती है, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक जो है वो ग्रोथ होती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन प्लांट में जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, वो जब तक उनकी लाइफ रहेगी तब तक। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन ए सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट सेल। लेकिन अब एनिमल में क्या होता है कि अगर कहीं कट गया, जैसे हमने कहा कि हमारी हाथ कट गई, तो हाथ पे जो कटा हुआ है वहाँ की जो सेल है वहाँ पे भी तो रिजनरेट करेंगी, तो वो भी एक तरह का सेल क्या है, लॉस्ट सेल। जो सेल खो चुकी है, जो सेल हमारी डैमेज हो चुकी है, उसको रिपेयर करने के लिए भी तो सेल डिवीजन होगा। तो वही कह रहा है कि सेल डिवीजन जो है वो वहाँ पर भी होता है, जब हमारे कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर भी जो लॉस्ट सेल है उसको रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन होता है हम लोग के एनिमल में, मल्टी सेलर एनिमल में। अब कह रहे हैं कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम लोग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का, हाँ, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। ये जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने एक यूनिसेलर सेल थी, इसने डिवाइड किया, चाहे फिजन चाहे कुछ भी, डिवाइड करके 2 सेल बना दी, तो ये भी तो सेल डिवीजन है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल डिवीजन बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। वन कैन ईजिली एब्जॉर्ब दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये हम बाहर भी देख सकते हैं कि एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है, इसको हम बाहर भी देख सकते हैं, किसमें, माइक्रोस्कोप से, वो भी किसमें, इन विट्रो। इन विट्रो एक होता है इन विवो और एक होता है इन विट्रो, मतलब जब हम उसको आर्टिफिशियली कराते हैं किसी ट्यूब में। तो सेल डिवीजन हम इन विट्रो कल्चर में देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब कि जो मल्टी सेलर हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होता है और ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। मतलब ये आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर हम यूनिसेलर की बात करें तो ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि ये जो है वो एक यूनिसेलर है, यूनिसेल है। यूनिसेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनका सेल डिवीज़न होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल डिवीज़न, बिल्कुल बोलेंगे। अब सेल डिवीज़न हुआ यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ बोल सकते हैं। ग्रोथ बोलने के साथ ही इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक यूनिसेलर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल डिवीज़न हो गया हमारा, ग्रोथ हो गया। और रिप्रोडक्शन भी तो बोल सकते हैं क्या, ये रिप्रोड्यूस करके दोनों बनाए। मतलब आपस में ये दोनों क्या है, इंक्लूसिव है, मतलब आपस में एक दूसरे क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम वहीं पर कहें कि हमारे बॉडी के अंदर एक सेल थी, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई, तो इसको तो हमने चलो सेल डिवीज़न बोल दिया, ठीक है, चलो ग्रोथ भी बोल दिया, लेकिन इसको हम रिप्रोडक्शन तो नहीं बोल सकते हैं। हमने कहा कि हमारा हाथ एक जगह कटा था, वहाँ से जो है वो सेल डिवाइड करके हुए, तो वो रिप्रोडक्शन हो रहा है क्या हमारे अंदर, नहीं ना। तो इसीलिए जो हायर एनिमल होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। मतलब वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उन दोनों से कोई रिश्ता नहीं होता है, ग्रोथ का रिप्रोडक्शन का हायर एनिमल में नहीं होता। लेकिन हाँ, यूनिसेलर में दोनों जो है आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ग्रोथ को हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन को सेल साइकिल बोल सकते हैं, बात एक ही है, सेल डिवीजन, सॉरी। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास कंसिडर एज ग्रोथ। तो हमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि बॉडी का मास बढ़ गया, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, वहीं पे हम बात करते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी तो ग्रो करती हैं मास में। जैसे कि हमने कहा एक छोटा सा पहाड़ था, उस पे कुछ सालों तक ऐसे रहते 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 वो पहाड़ बड़ा हो गया, तो ये मास में ही तो बड़ा, इतना मास बढ़ा, यानी कि ये ग्रोथ ही तो हुआ। तो वही कह रहे हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो भी ग्रो करते हैं। टेक इंक्रीज इन बॉडी मास, वो बॉडी मास में बढ़ते हैं। एक क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, जो कि ग्रोथ की ही प्रॉपर्टी है, जैसे कि माउंटेन हो गए, पहाड़ हो गए, बोल्डर्स हो गए, सैंड माउंटेन हो गए, जो मिट्टी के टीले हो गए, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये बढ़ ही तो रहे हैं। तो हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है बाई मास वाला, ये किसके अंदर हो रहा है, एक जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर भी तो हो रहा है। जैसे हमारा पहाड़, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के अंदर भी ये ग्रोथ हो रहा है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होता है, अंदर से होता है ग्रोथ। देयर फॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो क्या जो ग्रोथ जो है हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब यही है
कि हमने डिफाइनिंग मतलब हाँ वो कैरेक्टर ही डिसाइड ही कर दे कि वो और किसी नॉन लिविंग में पाया ही नहीं जाता है, तो हम वो कहेंगे कि हाँ वो लिविंग थिंग है। तो ये जो ग्रोथ होता है वो हमारा क्या डिफाइनिंग फीचर होगा? नहीं, ग्रोथ जो हमारा क्या है, एक इनडिफाइनिंग फीचर है, मतलब नॉन डिफाइनिंग फीचर है, जो हम डिफाइन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है और लिविंग में पाया जा रहा है, तो इसीलिए हम कह नहीं सकते कि ग्रोथ हमारा एक डिफाइनिंग फीचर है इसका लिविंग का। ठीक, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि देयरफॉर इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो ग्रो कर जा रही हैं, तो इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कंडीशन अंडर विच कैन बी ऑब्जर्व ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म explained that we understand characteristic living system a dead organism does not grow। तो एक वहीं पर अगर हमने कहा कि एक डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा, एक डेड ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करेगा, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है हमारा एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग भी वहाँ पर ग्रो कर रहा है। अब आते हैं आगे, रिप्रोडक्शन की बारी आती है कि क्या रिप्रोडक्शन एक हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी ऑर्गेनिज्म की या फिर नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन रिफर टू द, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है उनके अंदर, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं या तो खुद के जैसे या फिर अपने जैसे कुछ कुछ दिखने, मतलब अपने पेरेंट्स से या तो वो पूरे मिलेंगे या तो कुछ मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने ही जैसे नए जीवों की उत्पत्ति करवाना जो है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब अपने जैसे हैं तो उनमें कुछ या तो हो सकता है कैरेक्टर ज़्यादा मिले या तो हो सकता है कैरेक्टर कम मिले, तो ये जो है वो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करवाना ही जो है क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो अब आगे है इन वेरिएबिलिटी एंड इफेक्टली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं नॉर्मली। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअली भी जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे फंजाई। ये बात आपको याद रखनी कि फंजाई जो है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पोर्ट्स के थ्रू, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। और वहीं पे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ, जैसे कि हाइड्रा और ईस्ट, ये क्या करते हैं, बर्डिंग करते हैं। तो इसमें बकवास नहीं, सिर्फ इतना ही कि जो फंजाई होते हैं वो मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू। वहीं पे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो बर्डिंग के थ्रू। प्लेनेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैटवर्म, वो क्या करते हैं, वो रीजनरेशन कैपेसिटी इनके अंदर हाई होती है, मतलब कि अगर एक प्लेनेरिया है ना, तो अगर आप इसको काट देंगे 3 पार्ट में ना, तो ये प्लेनेरिया, ये और ये तीनों पार्ट जो है अलग टाइप के अपने ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो रीजनरेशन कैपेसिटी इनकी क्या होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे प्लेनेरिया हो गया। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट, वही चीज़ कह रहा है कि जो प्लेनेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी इसके अंदर होती है, कि जो फ्रेगमेंट पार्ट होते हैं, मतलब जो कटे हुए पार्ट होते हैं, जो लॉस्ट पार्ट हो गए रहते हैं, उनको भी जो है वो अपने आप से ये रीजनरेट कर लेते हैं, ये अपने आप से ग्रो कर लेते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म में। वहीं पे बात करते हैं कि फंजाई, द फंजाई फिलामेंटस एल्गी, फंजाई हो गए, फिलामेंटस एल्गी हो गई, प्रोटोनिमा ऑफ मासेस हो गए, ये सभी जो है वो कभी कभी फ्रेगमेंटेशन से भी डिवाइड करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन? फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये सभी जो है वो फ्रेगमेंटेशन से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आगे लिखा है कि व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी या फिर अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विथ ग्रोथ। अभी जो हमने बताया ऊपर कि जो यूनिसेलर की अगर बात करेंगे तो उनके अंदर जो सेल डिवीज़न होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेल डिवीज़न हो गया या फिर ग्रोथ हो गया, और या फिर उसको हम लोग रिप्रोडक्शन, तीनों एक ही बात हो सकती है ना। जो हमारे यूनिसेलर होते हैं, तो यूनिसेलर जैसे कि एल्गी हो गया या फिर अमीबा हो गया, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिम होता है ग्रोथ का, मतलब रिप्रोडक्शन को हम ग्रोथ बोल सकते हैं, ग्रोथ को हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये हमने ऊपर देखा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, जो कि क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोग ग्रोथ बोल देते हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। तो जैसे कि हमने ऊपर देख चुका है कि जो ग्रोथ होता है वो एक तरह से इंक्रीज इन सेल नंबर और या फिर मास में
बढ़ता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रोथ बोल देते हैं। तो हेंस वी नोटिस दैट ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टू टर्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कि मतलब भाई कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करें, कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो बात देखे हो रहा है, तो हम कैसे करें कि ये दोनों अलग कैसे हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों बात तो एक ही है, तो इन दोनों को हम अलग कैसे कर सकते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि फर्दर द मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे म्यूल्स हो गए, खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी जो है वो क्या करती हैं, मतलब सिर्फ जो क्यून बी होती है वही सिर्फ रिप्रोडक्शन करती है, ये सभी नहीं करते हैं, ये लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, जो कभी कभी किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं लेकिन वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते, तो वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गन, इसीलिए ना ही ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और ना ही रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन लिविंग जो लिविंग होने के बाद भी कुछ ऐसे हैं जो मतलब कर ही नहीं पाते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमने देखा म्यूल हो गए, वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब क्या लिविंग ही तो है, लेकिन लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो हम कैसे कह दें कि रिप्रोडक्शन एक तरह का डिफाइनिंग फीचर है? तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक तरह का ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, जिससे हम ये नहीं बता सकते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब तीसरा जो है हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म से लेकर के, कि मेटाबॉलिज्म हमारा क्या है, डिफाइनिंग फीचर है या फिर नहीं है। तो देख लेते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी के अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल से ही बने होते हैं। दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग, ये स्मॉल हो सकते हैं केमिकल्स या फिर बिग हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन, ये अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते हैं। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड अप चार्ज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। दीज कंजर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन आर मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब ये जो है वो केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक भी हो सकते हैं और कैटाबॉलिक भी हो सकते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब टूटने वाली रिएक्शंस और एनाबॉलिक का मतलब जुड़ने वाली रिएक्शन, तो ये सभी जो है ऐसी रिएक्शंस हो सकती हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन स्मॉल साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बहुत सारी थाउजेंड मतलब हज़ारों मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसके बॉडी के अंदर हो रही हैं। बी दे यूनिसेलर और मल्टीसेलर, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर, उनके अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है। आल प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म है, जो जितने भी प्लांट और एनिमल, फंजाई, माइक्रो, इन सब के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, द सम ऑफ टोटल ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सभी का जो सम है, चाहे वो कैटाबॉलिक हो चाहे एनाबॉलिक हो, इन सभी रिएक्शंस का सम जो हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जितना भी सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। ये बात जानने वाली है कि जितने भी हमारे लिविंग है सभी के सभी मेटाबॉलिज्म करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक तरह का मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिज्म है, वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब आपसे एक यहाँ पर क्वेश्चन करता है, बस यही 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 इसमें एक क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नॉन लिविंग में नहीं होती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब कभी भी कोई भी हम मेटाबॉलिक रिएक्शन एक ट्यूब के अंदर करा रहे हैं, ट्यूब के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे कि ये लिविंग है? नहीं, ये लिविंग नहीं है, लेकिन हाँ ये जो प्रोसेस हो रहा है वो चाहे लिविंग है, लेकिन हाँ ये पूरा जो चीज़ है वो लिविंग नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो जो है वो यहाँ पर लिविंग है। तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, एक हमारी लिविंग डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।